नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि ग्राम पंचायत की अगर किसी भूमि पर आपके द्वारा कोई कब्जा किया हुआ है, तो उस कब्जे की यानी कि बेदखली कैसे होती है। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्राम पंचायत की जो भूमि होती है, उस पर कब्जा कर रखा होता है। फिर पता चलता है कि गाँव का ही कोई व्यक्ति जो है उसके खिलाफ शिकायत कर देता है और शिकायत करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपने किसी भूमि पर अगर कब्जा कर रखा है और ऐसे ही कोई जाकर एप्लीकेशन दे दे और आपके घर पर बुलडोजर आकर उसे तोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये एक फरेब है, क्योंकि नियम के आधार पर ही उप जिलाधिकारी या तहसीलदार नियम को लेकर भी फॉलो करते हैं, तभी जाकर उसकी एक बहुत लंबी चेन और प्रक्रिया हो जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई का कार्य शुरू होता है और क्या नियम है। तो चलिए आज की इस वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, ये संहिता लागू है उत्तर प्रदेश के अंदर और इसी को नकल उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया होती है। मान लीजिए कि आपने अगर किसी भूमि पर, ये देखिए नियम 67, ग्राम पंचायत की संपत्ति पर अक्षति और उसका दुरुपयोग, गलत अभियोग कराने की शक्ति, यानी कि जो आपके द्वारा इस प्रकार की जो भूमि है ग्राम पंचायत के अंदर, अक्सर कर ऐसी भूमि होती है जो सरकारी होती है और फिर आप बिना सोचे समझे उसके ऊपर मकान बना लेते हैं, तो उसके ऊपर इस प्रकार का नियम लागू होता है। और शिकायत कोई नहीं, आपका पड़ोसी करता है या गांव का प्रधान करता है या फिर कहीं पर आप ज्यादा से ज्यादा यानी अतिक्रमण कर रहे हैं, तो लेखपाल भी आपके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। तो चलिए इसमें नियम में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और किस प्रकार से ये प्रक्रिया शुरू होती है। जहां किसी ग्राम पंचायत अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंधों के अधीन सौंपी गई या सौंपी समझी हुई गई हुई संपत्ति अस्थिगृत हो जाती है, मतलब अगर आपकी ग्राम पंचायत है या फिर आपकी नगर पंचायत है, अगर उसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 59 के अंतर्गत अगर उसे जो सरकारी जमीनें होती हैं, जैसे ग्राम समाज के दायरे में जो जमीनें होती हैं, या तो आपका प्राधिकरण ग्राम पंचायत है या फिर आपका प्राधिकरण यानी कि जो है नगर पंचायत है, तो इस प्रकार की अगर नगर पंचायत है और ग्राम पंचायत है, तो दोनों में एक ही प्रक्रिया यानी कि शुरू होती है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो दुरुपयोग या फिर उसका दुरुपयोग होता है, यानी कि कब्जा कर लिया जाता है, या फिर जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य पदाधिकारी पदा सॉरी प्राधिकरण यानी कि इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि उस उपबंधों के सिवाय यानी अन्यथा रूप से अधिभोग में हो, जहां पर यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति प्राधिकरण यानी कि संबंधित लेखपाल विहित और संबंधित सहायक कलेक्टर की को सूचित करेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इस प्रकार की कोई भूमि ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के अंदर कब्जा ली है, जिस भूमि का अगर अस्थायी तौर से देखा जाए तो वो भूमि किसके संरक्षण में आती है, ग्राम पंचायत के या फिर नगर पंचायत के, और आपने उस भूमि को कब्जा लिया है, तो मैंने आपको बताया कि लेखपाल या फिर ग्राम प्रधान या गांव का कोई भी व्यक्ति अगर उसकी शिकायत कर देता है और आप वास्तव में उस भूमि के ऊपर यानी कब्जा किए हुए हैं, तो इस प्रकार से ऐसी जो भूमि होती है उनके ऊपर कार्रवाई ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान या फिर कोई भी सदस्य या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत करता है, वैसे ये काम लेखपाल का होता है। लेखपाल की रीति संबंधित यानी सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। लेखपाल की भी ये ड्यूटी होती है कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की कोई भूमि है तो उसके ऊपर कब्जा होता है, तो वो कलेक्टर को सीधा सूचित करेगा। अब नंबर 2 में क्या है, चलो उसने सूचित कर दिया कि आपने कोई भूमि कब्जा रखी है, तो क्या होगा। उप धारा 1 के अधीन यानी कि अन्यथा प्राप्त सूचना की सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि निर्दिष्ट भूमि संपत्ति हस्तगत हो गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है, तो किसी भी व्यक्ति को संहिता के उपबंधों के उल्लंघन के द्वारा निर्दिष्ट भूमि का अधियोग हो यानी कि अधिभोग हो, वहां इस संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपकी किसी व्यक्ति ने शिकायत करी है और फिर या फिर ग्राम प्रधान ने आपकी शिकायत करी है कि आपने ग्राम पंचायत के अंदर जो गांव की भूमि है उस पर कब्जा कर लिया है, या फिर लेखपाल के द्वारा आपकी शिकायत कलेक्टर को की गई है, तो कलेक्टर आपके खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस
यानी जारी करेगा और जिसकी मियाद 30 दिन होती है और वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा कि ये जो भूमि है, क्या आपने क्षतिगत दुरुपयोग गलत किया है और अधिभोग के लिए प्रतिकर यानी कि जो नोटिस विनिर्धारित धनराशि से अधिक ना हो और वसूली की जाए क्योंकि ऐसी भूमि से बेदखल क्यों ना आपको कर दिया जाए। यानी कि यहाँ पर कलेक्टर आपको इस प्रकार का नोटिस करेगा कि आपके द्वारा भाई उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अगर वो जमीन आपकी है, तो आप हमें आकर यहाँ बताएं 30 दिन के अंदर आपकी वो जमीन कहाँ से है। अगर वो जमीन आपकी नहीं है, तो आपके ऊपर जुर्माना होगा या फिर उसे 30 दिन के अंदर अंदर खाली कर दें। यानी कि इस उपधारा 2 के अंदर यही बात लिखी हुई है ग्राम पंचायत की जमीन के ऊपर जो कब्जा होता है। नंबर 3 उपधारा, यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा 2 के अधीन नोटिस जारी हो गया हो, मान लीजिए आपको इस प्रकार का नोटिस जारी हो गया, कारण बताओ नोटिस, ये नोटिस जो आपको जारी हो गया है, तो नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा कि सहायक कलेक्टर की अनुज्ञा प्राप्त करे कारण बताने के लिए विफल रहता है। मान लीजिए कि उसने कहा कि भाई 30 दिन के अंदर आप हमें इस बात की जानकारी दें कि आपने अगर ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा किया है, तो इस कब्जे को किस बाबत आपने कब्जा किया है, आपकी ये जमीन है या फिर किसी ये ग्राम पंचायत की जमीन है। अगर आप इस बात को बताने में 30 दिन के अंदर अंदर विफल रहते हैं या फिर दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाए, तो सहायक कलेक्टर यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति की भूमि से बेदखल कर दिया जाए। अगर आप इस प्रकार से नहीं बताते हैं कि भाई ये जमीन हमारी है या इस जमीन पर हमारा हक है या नहीं है और आप उसे बताने में विफल रहते हैं, तो वह उस व्यक्ति को यानी भूमि से बेदखल कर दिया जाए, इस बात की यानी कि बात भी ये आपके नोटिस में लिखी हुई होगी। उसके प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करवाया जा सकता है जैसा कि आवश्यक हो। निर्देश दे सकता है कि यथाशीघ्र संपत्ति की क्षति दुरुपयोग के लिए या फिर गलत अभियोग के लिए प्रतिकार की जो धनराशि वसूल की जाए। यानी कि आपसे इस बार की जो आपने हस्तगत किया है, वहां पर बहुत नुकसान दिया है ग्राम पंचायत की जमीन को, तो आप के खिलाफ यानी कि वहां से बलपूर्वक आदेश भी जारी कर सकता है कलेक्टर और आपके खिलाफ यानी कि उसके ऊपर जो आपने नुकसान दिया है उस जमीन को, उसकी धनराशि वसूल का यानी उस व्यक्ति को भू राजस्व भी देना पड़ सकता है। यानी कि इस प्रकार से आप अगर कब्जाते हैं, इस बार अगर इस प्रकार से मामला आता है, तो आपको जैसा मैंने प्रक्रिया में बता दिया है, इसी प्रकार से आपको उस पे दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत की भूमि है और आपने कब्जा रखी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला है, कब नोटिस हो गया है, कब हमारे खिलाफ यानी कि बुलडोजर आकर खड़ा हो गया है। भाई अगर लेखपाल अगर आपकी शिकायत कर देता है, तो ये समझिए कि कलेक्टर की ये ज़िम्मेदारी हो जाती है या फिर तहसीलदार की कि वो आपको कारण बताओ नोटिस करेगा और कारण बताओ नोटिस का मतलब यही है कि 30 दिन के अंदर-अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये ज़मीन आपकी है या नहीं है, या फिर अगर यहाँ पर ये ज़मीन आपकी पाई जाती है, तो नोटिस को रद्द कर दिया। उसी वक़्त नोटिस को आप रद्द समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी वास्तविक भूमि है, गाँव का कोई व्यक्ति आपके खिलाफ होकर इस प्रकार से जो है एप्लीकेशन डाल देता है और वहाँ पर आप सही निकलते हैं, तो इस प्रकार का जो नोटिस होता है, वो गलत ठहराया जाता है। नंबर 4 में क्या है उपधारा में? धारा 67 की उपधारा नंबर 4 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, यदि सहायक कलेक्टर को यह राय हो जाए कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन नोटिस के निर्देश अक्षतिपूर्व दुरुपयोग या गलत अभियोग करने का दोषी नहीं है, तो वह नोटिस खारिज कर देगा। अगर उसे ये पता चल जाता है कि वास्तव में भूमि आपकी है और किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ ऐसी एप्लीकेशन यहाँ पे डाल दी है, तो अगर आप वहाँ बताने पर जो है नोटिस आने पर आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं, साहब ये ज़मीन तो मेरी है, तो वो नोटिस यानी खारिज कर दिया जाता है। अब धारा 5 3 उपधारा के अधीन सहायक कलेक्टर के किसी आदेश के कथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश को दिनांक से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। यानी कि 30 दिन के भीतर-भीतर अगर आपको इस प्रकार का कोई नोटिस जारी हो जाता है, तो आप कलेक्टर के यहाँ यानी 30 दिन के अंदर-अंदर उस नोटिस के खिलाफ अपील यानी कर सकते हैं। नंबर 6 उपधारा सहायक इस संहिता की किसी भी अन्य उपबंध यानी विनिर्देशित किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंधों के अधीन सहायक कलेक्टर को इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा 5 के अधीन अंतिम होगा। यानी कि आपको अगर इस प्रकार का नोटिस जारी हो जाता है और वहां पर आप सरकारी जमीन वो वास्तव में होती है, तो ऐसी जमीन पर आखिरी आदेश कलेक्टर का होगा। वहां से या तो अपना भाई तामझाम हटा लें आप, और नहीं तामझाम हटाते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
अच्छा, मैंने देखा है कि कई व्यक्तियों के मुझे कॉल भी आते हैं, वो कहते हैं कि अकरम भाई, हमने एक भूमि हमारे घर के बाहर एक भूमि पड़ी हुई थी और उस भूमि पर हमने कब्जा कर लिया था। भाई, कब्जा किस प्रकार का आपने किया था? कब्जा किस प्रकार का आपने किया था? कब्जा के कई रूल्स होते हैं। मान लीजिए कि आपने वहाँ पर मकान बना रखा है या फिर आप जो है गोबर की खाद डालकर वहाँ पर कब्जा करके उस दर्शाते हैं कि हमारा कब्जा, तो इस प्रकार का कोई कब्जा नहीं होता है। अगर आपका छप्पर पड़ा हुआ है, आपकी दीवार वहाँ पर खिंची हुई है या फिर आप वहाँ पर कोई इस प्रकार का टिन शैडो लगा रखा है, तो उसे माना जाता है कब्जा। मान लीजिए कि आपने इस प्रकार से वहाँ गोबर की खाद डाल दी, लोगों को भी परेशान किया और लोगों ने कहा ये यहाँ से गंदगी हटाओ, आप सोच रहे हैं कि हम गंदगी और डालेंगे यहाँ पर जो है हमारा कब्जा हो गया, तो ऐसी गोबर की खाद डालने से, ये झाड़ी या झंकार इस प्रकार की किसी चीज को डालने से कब्जा साबित नहीं होता है। यानी कि इस बात को आप समझ लें। अब नंबर 7, इस धारा के अधीन की गई किसी भी कार्रवाई में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसा कि विहित किया जाए। यानी कि इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है उसमें यही होता है कि आपके पास अगर इस प्रकार की कोई भूमि है कब्जे वाली, तो उसका उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियम 67 यानी 67 के अंदर ये पूरा प्रावधान है। और अगर आप का इसी प्रकार का कोई वाद है या आपके पास इसी प्रकार का कोई नोटिस है और उसका वाद आपके तहसील न्यायालय में चल रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इससे आगे प्रक्रिया में क्या लाया जा सकता है। तो चलिए, आज की वीडियो बस इतनी। अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें, मैं उसे टॉपिक बनाकर यानी कि उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।